ही आपसे एक सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि आखिर एक शरीर में कैंसर कैसे डेवलप होता है। देखिए, जो हमारा शरीर है इसमें अगर इस तरह के तत्व अंदर जाते हैं जो कि हमारे शरीर में जो एक नॉर्मल एपोप्टोसिस का प्रोसेस चलता है, यानी कि हमारा शरीर हर वक्त सेल्स बनाता रहता है। नए पुराने जो होते हैं वो टूटते रहते हैं और जो नए होते हैं वो उनकी जगह लेते रहते हैं, और जो पुराने सेल्स होते हैं वो हमारा शरीर बाहर निकालता रहता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में ऐसे तत्व जाएं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को पलट दें, यानी कि सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं बल्कि और नए नए सेल्स बनते ही जा रहे हैं, तो ये जब प्रक्रिया शरीर में शुरू हो जाती है तो उस जगह पर कैंसर होना शुरू हो जाता है। यानी कि सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है, यानी कि सेल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं एक जगह पर कि वो कैंसर का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे वो शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैलने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए जो इस तरह के तत्व हैं, जैसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें हैं, साथ ही में जैसे देखा भी गया है कि जो लोग मांसाहारी हैं उन लोगों में स्मोकिंग, एल्कोहल, इन सब चीजों का भी जो सेवन है वो ज्यादा होता है बनस्पत जो कि हमारे जो बाकी लोग हैं जो कि मांस नहीं खाते हैं उनमें इन चीजों का जो सेवन है वो कम होता है। तो इस तरह से भी ये एक जो ये चीजें हैं जो बाहर से जाकर के हमारे शरीर के प्रोसेस को ऑल्टर कर रही हैं, वो हमारे शरीर को कैंसर की तरफ ले जाती हैं, इन बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए जो चयन करना है हमें खाने का वो बहुत अच्छे से करना है। हम अगर ये सोचे कि वेजिटेरियन पूरी तरह से हेल्दी है और उसको कोई बीमारी नहीं होगी, तो जैसा अभी जिक्र भी हो रहा था ये बात सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी डाइट में उन अच्छी चीजों को जब तक शामिल नहीं करेंगे जो कि हमारे शरीर को रिपेयर करने में मदद करे, हमारे शरीर के जो अंदर खराब तत्व दिन भर जाते रहते हैं खाने के द्वारा, सांस के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, हम तरह तरह की जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो केमिकल्स हैं उनके द्वारा उनको हमारा शरीर लगातार बाहर निकालता रहे, और जब तक निकालता रहेगा तब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो हमारी प्लेट हो उसमें लगभग 2/3 लेकिन डॉक्टर स्वाति, एक सवाल मेरा इसमें ये होगा कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी लिकर का कंजम्पशन नहीं किया, कभी उन्होंने सिगरेट नहीं पी, कभी उन्होंने गलत लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट की, उसके बावजूद उनमें कैंसर सेल्स आ जाते हैं। वो क्या स्थिति होती है? देखिए, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है और जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अब जैसे कि पोल्यूशन है, कि आप वातावरण से ऐसी चीजें अंदर जा रही हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। साथ ही में खाने में जिस तरह के आप प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप प्लास्टिक में खाना गर्म करते हैं, कितना ज्यादा कंजम्पशन प्लास्टिक का हमारा बढ़ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे और तत्व हैं जो हमारे शरीर में अंदर जाते रहते हैं जिनका हमें आभास नहीं होता है, जिनको हम पहचान नहीं पाते, और धीरे धीरे उनकी वजह से हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन होने की वजह से धीरे धीरे वो हमें कैंसर की तरफ ले जाते हैं। और साथ ही में कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिनका सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से शरीर में कैंसर की प्रवृत्ति बन जाती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जरूरी है कि हम अल्कोहल या स्मोकिंग को ही एक बड़ा कारण माने, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और इसीलिए बहुत सारे जो खाने हैं, जो हमारा खान पान है, उसको लेकर के बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि हम उनकी तरफ अगर ध्यान दें, अगर हम उनके ऊपर चलें तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। वहीं जब हम मांस की बात करते हैं तो अगर हम अच्छा मांसाहारी भोजन चयन करें, जैसे कि फिश को माना गया है कि अच्छे उसमें आता है, फिश को बुरे उसमें नहीं माना जाता, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अच्छा माना जाता है, इस तरह से एग को अच्छा माना जाता है। तो अगर हम सही चीजों का चयन करें और उनका जो इंटेक है, जितना हम खा रहे हैं, वो पोर्शन साइज भी देखना बहुत जरूरी हो जाए कि हम एक दिन में कितना मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये भी अब बताया गया है कि अगर आप हफ्ते में 18 आउंस यानी कि 2.5 कप या आसान भाषा में कहे 6 साबुन की टिकिया के बराबर अगर आप मीट खाते हैं तो वो आपके लिए ठीक है। बिल्कुल, यानी अगर सही मात्रा में सही डाइट फॉलो की जाए और सुरक्षित डाइट फॉलो की जाए तो हम काफी हद तक उस खतरे को रोक सकते हैं।